डिस्कस करने जा रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जो कि पार्ट है लाइट माइक्रोस्कोपी का। हम पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसको डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंस देखेंगे लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। जैसा कि नाम ही बता रहा है, डार्क फील्ड यानी कि जो फील्ड है, जो सराउंडिंग है, वो डार्क होगी। तो इमेज कैसी होगी? वो लाइट होगी। इन दोनों के कंट्रास्ट से, इनकी इंटेंसिटी की वेरिएशन से ही इमेज फॉर्म होगी। दिस इज आइडियल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट विद रिफ्रेक्टिव वैल्यू सिमिलर टू द बैकग्राउंड अपीयर ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो जो इमेज होगी स्पेसिमेन की, वो ब्राइट होती है और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। प्रिंसिपल: to view a specimen in a dark field, an opaque disk is placed under beneath, spelling mistake है, under beneath the condenser lens so that only light that is scattered by object on the slide can reach to the eye. Instead of coming up through the specimen, the light is reflected by particles on the slide. तो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है उसमें एक डिस्क होती है, ओपेक डिस्क, जो कि लाइट को कम करने का, रिड्यूस करने का काम करती है। आगे इसकी वर्किंग में देखेंगे कैसे। वर्किंग क्या है? दिस माइक्रोस्कोपी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस सिस्टम ऑफ माइक्रोस्कोप बाय ब्लॉक सेंटर ऑफ द बीम ऑफ लाइट। तो इसमें, इस माइक्रोस्कोपी में जो लाइट है, लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है उसको रोकने का काम करती है बीच में से ओपेक डिस्क। एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, जिससे साइड से ही लाइट जाती है और वो कंडेंसर से कंडेंस होके स्पेसिमेन में जाती है। अब इसका यूज़ क्या होता है? जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, ये ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट प्रोड्यूस करती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की कंपैरिजन में। कैसे? जो लाइट होती है, जो साइड से जाती है, कंडेंस होके स्पेसिमेन में जाती है, उतनी ही लाइट जाती है जितना कि इमेज फॉर्म कर सके स्पेसिमेन का और बैकग्राउंड को डार्क रख सके। यूजेस: A dark field microscope is ideal for viewing objects that are unstained, transparent, and absorb little or no light. तो ये उन स्पेसिमेन के लिए अच्छा होता है जो अनस्टेन्ड हो। मतलब अनस्टेन्ड है तो जो हमारा स्पेसिमेन है उसे किल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम लाइव देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में होता था, हमें स्टेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि उसका जो कंट्रास्ट होता था वो कम है। लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में कंट्रास्ट अच्छा प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए जो हमारे स्पेसिमेन है उसको किल करना नहीं पड़ता, अनस्टेन्ड डाई यूज़ करते हैं उसमें। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट जो हमारे स्पेसिमेन है उसको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में इतने अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते जितना हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देख लेते हैं। तो होता क्या है, जब लाइट सोर्स से लाइट जाती है तो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो साइड से लाइट जाती है, जिससे कंडेंस होके कंडेंसर लेंस से स्पेसिमेन के थ्रू, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से होके हम देखते हैं आईपीस के थ्रू। अब इनके डिफरेंस देखें तो इस डायग्राम में देखिए, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का डायग्राम है और ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, इसमें है। तो इसमें से जो लाइट है वो कम जाती है लेकिन साइड वाइज जाती है और उतनी ही जाती है जितनी कि स्पेसिमेन को ब्राइट कर सके। इसमें जो लाइट जाती है वो दोनों के लिए जाती है, सराउंडिंग के लिए भी जाती है और जो अपना स्पेसिमेन इमेज के लिए भी जाती है। इसीलिए उसमें वो सब ब्राइट ही दिखता है, कुछ कंट्रास्ट नहीं बन पाता उसका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में।
इस वजह से जो हमें इमेज दिखती है वो ब्लर दिखती है, जबकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो इमेज हमें दिखती है वो क्लियर दिखती है. So I hope you understand, and if you like my videos then please like, share and subscribe the video. Thank you.